पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए 10 मई को हुई मतदान के बाद अब स्ट्रांग रूम राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दरअसल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां लगे सीसीटीवी में से कुछ कैमरे बंद पाए गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इस मामले ने चुनावी पारदर्शिता, प्रशासनिक जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम मशीनों को प्रशासन की ओर से निर्धारित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। नियमों के अनुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और प्रशासनिक मॉनिटरिंग अनिवार्य मानी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। ऐसे में कैमरों के बंद होने की सूचना ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचकुला से कांग्रेस विधायक चौधरी चंद्र मोहन तुरंत स्ट्रांग रूम पहुंचे और अधिकारियों से जवाब तलब किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए कहा कि अगर इस तरह का खेल करना था तो चुनाव करवाने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 3 दिन बाद गिनती रखने का मकसद ही यही था कि बीजेपी इसमें गड़बड़ी कर सके। बिल्कुल लगता है कि इनकी नीयत जो है खराब है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोगों का जो यहाँ पे एक रिजल्ट लोग जो चाहते हैं वो बंद है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये इनकी नियति दिखा रही है। जो भी कोई आ रहा था उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। और कल मैंने स्पेशली कहा कि एक कैमरा जो लगा हुआ है उसका आधा व्यू ही नजर आ रहा है, जहाँ पे 4 कैमरे लगाने चाहिए। डीसी साहब को मैंने स्पेशली कहा तो डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, 4 कैमरे लगने चाहिए। तो दूसरे लोगों ने कहा नहीं जी ये पावरफुल है। पावरफुल क्या करेगा जब बैक का व्यू ही नहीं हमें नजर आ रहा। और फिर 1.5 घंटा जो है कैमरा ही बंद रहा। तो ये क्या है? किस लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं? इलेक्शन ही बंद कर दो। आपने डेमोक्रेसी तो वैसे ही खत्म कर दिया। पंचकुला में स्ट्रांग रूम के कैमरे क्यों हुए बंद? चुनाव में पारदर्शिता पर क्यों उठे सवाल? स्ट्रांग रूम के कैमरों का बंद होना तकनीकी खामी या फिर साजिश? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे? सवाल कई हैं, जनता जवाब चाहती है। पंचकुला से दिव्या राणा की रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे की बहस में तलाशेंगे। देखिए, सवाल ये है कि स्ट्रांग रूम के कैमरे आखिर क्यों बंद हुए? सवाल ये भी कि तकनीकी खामी या फिर साजिश, बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई है? ये वो 3 सवाल हैं। इन तीनों सवाल के जवाब आगे की बहस में, आगे की चर्चा में हम संभालेंगे, समझेंगे और इनके एक-एक पहलुओं को जानेंगे कि आखिर जो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो इन चुनावों को कहां तक लेके जाएगा। क्या इसका जो असर है वो नतीजों पर भी देखने को मिलेगा? अब चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ और उन्हीं से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, निशा जी मैं आप ही के साथ पूरे आज की इस मामले की चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। चुनाव संपन्न हुए 10 मई को, 13 तारीख को नतीजे सामने आने हैं, लेकिन इससे पहले देखिए आरोपों का सिलसिला जारी हो गया है। अब एक आप अपने अनुभव से बताइए, इतने जब चुनाव हुए हैं उसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं, लाजमी है कि देखने को मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस तरह से कैमरे का बंद होना और उसके बाद टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए दीपिका जी, अगर स्ट्रांग रूम में अगर कैमरे बंद हुए हैं तो सवाल तो उठना बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही इन लोगों को जो खड़े हैं मैदान में ये अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? अगर वही कैमरे बंद हो जाएंगे तो सवाल तो उठने स्वाभाविक है। तो इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं और आरोपों में उनके कहीं ना कहीं दम भी नजर आ रहा है। तो जब प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो उनकी मांग है, जैसे सुधा भारद्वाज जी ने की है कि मुझे ये कैमरे ठीक नहीं लग रहे, इनकी रेंज नहीं आ रही, तो उन्होंने भी कबूला कि हाँ भाई लगा दीजिए जब इनकी मांग है। तो क्यों नहीं लगाए गए? सवाल तो ये भी है, सवाल तो ये क्यों नहीं लगाए गए वो, जब विपक्ष की मांग है तो
तो उसको उस मांग को क्यों नहीं पूरा किया गया। और दूसरी रही बात ये कि ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि निकाय जो चुनाव होते हैं, मेयर का जो चुनाव होता है, हालांकि बहुत उस पर नहीं होता कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव इनको लेकर तो काफी ये चुनाव सीधे जुड़े होते हैं जनता से, लेकिन ये जो है स्थानीय लोगों के साथ, आम जनता के साथ जुड़े हुए चुनाव होता है ये मेयर का चुनाव। हालांकि मेयर की जो वो ताकत है, ये जो इसकी इतनी बहुत लंबी, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, बड़ी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं ये लोग नगर निगम में ये जो लोग उठाते हैं उसको ये पूरा भी करते हैं। लोगों की जो आम मांग है उनको पूरे करते हैं और आम लोगों के भी इन लोगों के ऊपर निगाह होती है कि कहीं ना कहीं हमारे ये सुनने वाला कोई है। लेकिन जब चुनाव के ऊपर ही सवाल उठने लग जाएंगे तो लोग भी कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं और फिर वो उनके पास लास्ट हथियार क्या रहता है कि वो सड़कों पर उतरते हैं, हाय दुहाई मचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सुनने वाला ना हो तो फिर तो बस कहना ही क्या है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये जो मेयर का चुनाव है ये भले ही निचले स्तर का हो, लेकिन फिर भी ये इसको महत्वपूर्ण मानते हुए ये इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और इस जो विपक्ष ये मांग कर रहा है सीसीटीवी के जो खराबी बंद हुए हैं, ये या तो तकनीकी खराबी आई है तो उसको दूर करना चाहिए था, और या फिर क्या बोलते हैं ये क्यों बंद हुए, इन सवालों के जवाब प्रशासन को देने पड़ेंगे और देने चाहिए भी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये सारे दारमदार खड़ा है और लोग भी इनके ऊपर निगाहें लगाए खड़े हुए हैं। बिल्कुल निशा जी, जो सवाल आपने उठाया है और वही सवाल इस वक्त जहां इस तरह की जो एक जगह से जो घटना सामने आई है वो उठ रहा है और वासिफ भी है। कृष्णा शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, आरोप आपकी पार्टी के प्रत्याशी की ओर से लगाए गए हैं, हालांकि इसे टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, लेकिन अगर टेक्निकल इशू भी है तो इस पर अब कांग्रेस किस तरह से आवाज बुलंद करेगी? क्योंकि देखिए अभी भी समय है नतीजों में, आज 11 तारीख है, 13 तारीख को नतीजे हमारे सामने होंगे। मैडम जी, पहले तो आपको और मेरे साथियों को, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये कब तक आरोप कहते रहेंगे, भी विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाता है, कब तक ऐसी बात चलती रहेगी? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? पढ़े लिखे को फारसी क्या, कंगन को फारसी क्या? जब इलेक्शन से पूर्व ही हम लोगों ने चुनाव आयोग और डीएम को ये दे दिया कि 18,000 वोटें तो डबलिंग या बार एड्रेस पर बनाई गई है, और उस पे हमारे डीएम और जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने उस पे संज्ञान लिया और उस पे 70-72 लोग 75 लोग प्रशासन द्वारा उसको बिठाए गए, चेक करने के लिए कहा गया, और उन्होंने खुद माना कि इसमें 6,000 डबलिंग हुई है। एक तो ये वोट चोरी का मुद्दा मैडम जी पहले ही बनता था, और दूसरा चलो चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद प्रतिशत जो चुनाव का रहा 45-46% जो चुनाव हुआ, ये सरकार की विफलता का द्योतक था। और इसमें चाहे तो मतदान जब ज्यादा होता है और जब कम होता है, कम का मतलब होता है कि सरकार से लोग विमुख हैं, और सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे विमुख है। और उसमें कांग्रेस के जो हमारे कैंडिडेट थी सुधा भारद्वाज जी, उसके पक्ष में ज्यादा जो वोटें दिखाई दी ग्राउंड लेवल पर कल, और उन्होंने सारे जब कैंडिडेटों को चेक करवाए तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। ऑब्जेक्शन के बाद वहां पे जो भाजपा के लोग थे वो बोले नहीं ये कैमरा ठीक है। उन्होंने कहा भी चार कोनों में 4 कैमरे लगाए जाए, 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन कैमरे की निगरानी में रहने चाहिए, लेकिन उस बात को भी पलट दिया। और आज 2 घंटे तक जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के जहाँ ईवीएम रखी थी वहां के कैमरे बंद रहे। ये क्या सवाल बनता है मैडम जी, ये कहाँ देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या चुनाव जो 24 घंटे 7 दिन की निगरानी रहती है और
जब बंद हुआ कैमरा, क्या उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी? नहीं दी गई। क्या कोई पुलिस प्रशासन को दी गई? नहीं दी गई। क्योंकि यहाँ प्रशासन और शासन मिलके यहाँ वोट चोरी का मशीन, ईवीएम मशीन चेंज करने का जो काम इन्होंने 2 घंटे में किया, उससे इन पे सवाल बढ़ते हैं। और मुकदमा दर्ज, प्रशासन पर मुकदमा दर्ज चुनाव आयोग ने तुरंत प्रभाव से करवा देकर, और ये मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए कृष्णा जी, आपका और पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर भी निकाय चुनाव भले ही है, लेकिन वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास में। रेड्डी जी, इनेलो का क्या मानना है? आप इसे महज एक लापरवाही देखते हैं? ठीक है, मैं कृष्ण जी मैं लौटूंगी आपके पास में, पहले दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें भी सुन लेते हैं, मैं आऊंगी। रेड्डी जी, क्या इसे आप महज एक लापरवाही मानते हैं, या जिस तरह से कांग्रेस इसे वोट चोरी से जोड़ रही है, धांधली से जोड़ रही है, आपका भी मानना है कि कुछ ऐसा एक एंगल हो सकता है इस मामले में? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय। जी रेड्डी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसका व्यू सही से नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वहां पर उसी टाइम ऑब्जेक्शन इसके ऊपर आ जाता है, और ऑब्जेक्शन आने के बावजूद भी प्रशासन भी कहता है कि हाँ यहाँ पर और भी कैमरे लगने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कैमरे नहीं लगाना और उसको इग्नोर करने की बात करना कि एक ही कैमरा काफी है, बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1 प्रश्न यहाँ पर बनता है दीपिका जी, और दूसरा प्रश्न ये बनता है, वहां पर 10 से 15 कैमरे लगे हुए हैं, एक ही कैमरा, और वो भी वो कैमरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैमरा है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में मशीनों के ऊपर वो एक ही कैमरा लगा हुआ है, और बाहर अंदर और भी ज्यादा कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। कोई भी कैमरा बंद नहीं होता, एक ही कैमरा बंद होता है, तो शक तो पैदा होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दीपिका जी, जिस प्रकार से मैं आपसे पूरे एक चैनल पर और बैठा था, और वहां पर कृष्ण बेदी जी, मंत्री जी का स्टेटमेंट सुनवाया उन्होंने, वो कह रहे थे कि भाई लाइट चली गई होगी और डिस्प्ले चला गया होगा। मेरा आपके चैनल के ऊपर भी ये कहना, और भाजपा पार्टी से मैं जानना चाहता हूं, भाई लाइट जाएगी तो एक ही कैमरे की लाइट जाएगी? जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी, और जो कि एक तस्वीर पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, सीधा चंडीगढ़ लिए चलते हैं आपको, जहां आप देख सकते हैं कि भगवंत मान के भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, ये तस्वीरें सीधा आपको चंडीगढ़। नशे दे नाल मर चुके ने पंजाब च, ते भ्रिष्टाचार दुगना हो गया पहला नालों। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ, ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ
ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ कि हम मानिए कि ईडी का अगला निशाना भगवंत मान ने पंजाब से नहीं, मैंने ये नहीं कहा कौन निशाना कौन नहीं। निशाना ये हम थोड़ी तय करेंगे, हम कोई तय नहीं करेंगे ये बात। ये तो जहाँ माल पड़ा है ये आपके सामने है, टावर के अंदर से ऊपर से नोट गिरे ने नीचे। मैं तो आप लोगों को भी ये निवेदन कर रहा है कि तुसी वो नोट दिखाने चाहिए अपने स्क्रीन ते, लोगों को पता तो लगे ना कि नोट कित्थों तो बरसातां हो रही ने नोटां दी। ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਅਰੀਨਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। फैला यही तो फैला है, यही तो फैला। और की फैला भी ये नोट कित्थों ते आए हैं, ये नोट कित्थों ते आए हैं। और ये ईडी का काम है देखना। अगर ईडी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, अगर वहाँ ਤੇ कुछ ना मिलता है तो ਕਹਿੰਦੇ भी कुछ नहीं मिला, फसाण की गल की है। परंतु वहाँ से तो नोट की बरसात हुई है, आपके सामने है ना, फिर समझना चाहिए जी। मेरा सर आपकी बात पर इनसे सवाल है, मान साहब बोल रहे हैं कि मैं अपने भाई को पूरा पकड़ करता हूँ, इस बार चुनाव का भी मैं उनके साथ साथ कराऊँ। क्या आपके जरिए मान साहब को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जाएगी? आप तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर भगवंत सिंह मान के मौसेरे भाई हैं ज्ञान सिंह मान, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। मैं संदीप हिंदुस्तानी जी का रुख करूंगी। संदीप जी, तमाम आरोपों के बीच में एक बार फिर से एक चुनाव प्रदेश के अंदर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जब भी कोई चुनाव होते हैं तो सवाल के घेरे में प्रशासन आता है, चुनाव आयोग आता है और सवाल धांधली के लगते हैं। कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर छोटे चुनाव, छोटी सरकार बनाने की बात हो। यहां पर भी आपकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। संदीप जी, आपके ऑडियो शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नमस्कार, आ रही है मेरी आवाज आपको दीपिका जी? जी देखिए, कल हरियाणा में निकाय के चुनाव हुए और जिस प्रकार से जनता ने मतदान किया तो कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का भली भांति जानकारी है, कांग्रेस पार्टी भली भांति परिचित है कि जो जनता का जनादेश है वो किस तरफ जाने वाला है। तो चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस पार्टी की जो इनकी कार्यशैली रही है, हमेशा कभी ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कभी ईवीएम की बैटरी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कभी एसआईआर की प्रक्रिया है उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं, कभी चुनाव आयोग है उसकी मंशा के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में कभी भी झांक के नहीं देखते। 2014 से लेके 2026 तक मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगभग क्या पूरे 100 चुनाव हार चुकी है। बड़े चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लोकसभा के 3 बड़े चुनाव हैं और विधानसभा के अलग अलग चुनाव हैं सभी राज्यों में। निकाय चुनाव उसमें कंसिडर नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा के मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं, 14 का हो, 19 का हो या 24 का हो, या हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए हैं 14, 19, 24। हरियाणा की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा दिया है। भाजपा सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो मजबूत नेतृत्व है उसको दिया है। और 2024 के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद होना और उसी जगह का बंद करना जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही खराबी होना, उस पर क्या कहेंगे? एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाती है। 2024 के बाद जब निकाय चुनाव हुए तो 10 निकाय चुनाव में 10 निगमों में कांग्रेस पार्टी 0 पे सिमट गई, अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस का एक भी मेयर नहीं बना, दीपिका जी, एक भी मेयर नहीं बना। अभी फिर से निकाय चुनाव है,
3 मेयर के हैं, बाकी नगर परिषद और नगर पालिका के हैं। जी। कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो खाता नहीं खोल पाएगी इस बार भी, और उसकी हार जनता ने सुनिश्चित कर दी है, तो उन्होंने उससे पहले अब इस पे दोषारोपण लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, दोषारोपण की थोड़ी गहराई मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि हार की हताशा है। एक सवाल सर, आप उसी को कंक्लूड करते हुए अपना जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं हार की हताशा है ये, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी तो नकारा नहीं जा सकता है ना कि वाकई सीसीटीवी जो कैमरा था वो बंद हुआ है। ये बड़ी लापरवाही है, मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैं आपको दीपिका जी इस बात का भी जवाब दे रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं पंचकुला की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक पंचकुला को लेके। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूं। पंचकुला के निकाय चुनाव में, पंचकुला के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितनी जनसभाएं की वहां। इनके जो कांग्रेस के प्रदेश, वो तो सवाल ही नहीं है ना संदीप जी, सवाल मेरा वो है ही नहीं कि किसने वहां पंचकुला में क्या कैंपेनिंग की, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है, आप टू द पॉइंट जवाब। सर मैं सवाल दोहरा देती हूँ, ये मतलब ही नहीं है। सुनिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप उसे हार से जोड़ रहे हैं, वो सर 13 तारीख को पता चलेगा। सुनिए संदीप जी, सवाल मेरा ये है कि आप किसी भी XYZ पोलिंग स्टेशन पर जहां पर ईवीएम रखे हुए हैं, जहां स्ट्रांग रूम पर ईवीएम रखे हुए हैं, 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अगर मेन सीसीटीवी कैमरा बंद रहता है तो सवाल उठेंगे या नहीं, लापरवाही के आरोप लगेंगे या नहीं, बताइए। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है दीपिका जी कि चुनाव आयोग को सत्ता के दायरे में खड़ा करना, ये कांग्रेस की 2014 से लेके 2026 तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव आयोग ने हर बार इनके सवालों का जवाब दिया है। इन्होंने ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। इन्होंने पिछले चुनाव में ईवीएम की बोले 98% बैटरी थी, वो डाउन हो गई थी इतनी %, चुनाव आयोग ने उसका भी जवाब दिया। अभी ये जो घटना घटी है, ऑब्वियस सी बात से चुनाव आयोग के संज्ञान में सारी चीजें हैं, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा देना, दूसरे लोगों को गुमराह करना, अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ देना, ये कहां की बात हो गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुमारी शैलजा, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो इनके कांग्रेस के बड़े नेता है, वहां के सांसद, वो ये बताते उन्होंने पंचकुला में जाके कितनी जनसभाएं की। अच्छा, एक चीज और बता, ठीक है, मैं ये तो सर, ये तो जिस दिन मंथन, तो उस दिन होगा ना जिस दिन 13 तारीख को नतीजे आएंगे। अभी नतीजे क्या रहते हैं, अभी इस पर डिस्कशन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे ना कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप मुझे सिर्फ एक लाइन में इस चीज का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? एक जवाब दे दीजिएगा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप बोल रहे हैं कि आरोप निराधार है? इस तरीके के सवाल लेके आ रही है और चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है। ठीक है, आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। जो आरोप लग रहा है सीसीटीवी कैमरा बंद होने का, मेन कैमरा ऐसे बताया जा रहा है, क्या आप इस आरोप को निराधार बता रहे हैं? देखिए, ये सब चुनाव आयोग की उसमें है। प्रशासन ने अपनी तरफ से जो भी तैयारियां की थी, तो प्रशासन ने, कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन गलत करेगा या वहां पे कुछ भी गलत होगा। भाई, हरियाणा की जनता ने, पंचकुला की जनता ने मैंडेट दिया है और वो उसमें कैद है, उसके परिणाम आएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस सीसीटीवी के पीछे बोलती है कि सीसीटीवी बंद हो गया। भैया, आप लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं, आप लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, जनता से आप कट चुके हैं, जनता ने आपके क्रोध लगा दिया है। ठीक है निशा जी, जनता की भावनाओं संदीप जी से हार की बौखलाहट से जोड़ रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। कांग्रेस को भी मालूम है कि नतीजे क्या होने वाले हैं और उन्हीं नतीजों को जस्टिफाई करने के लिए पहले से ही कांग्रेस की ओर से माहौल बनाया जा रहा है। अब इसको आप किस तरह से इन बयानों को देखेंगे, इसका क्या विश्लेषण करेंगे? देखिए दीपिका जी, चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो अभी 13 तारीख को आएंगे, तो जो भी नतीजे आएंगे वो तो जनता जनार्दन का एक फैसला होगा। वो तो सबको मतलब अपने को एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है ना। लेकिन आज सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि वो सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हुए, सवाल ये है। इसका जवाब तो देखिए, इन बौखलाहट है, ये क्या है, ये इनसे तो बिल्कुल ताल्लुक रखता ही नहीं है सवाल, ये सवाल कोई ताल्लुक रखता ही नहीं, ठीक है ना। बौखलाहट है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेकिन ये सवाल है
कि सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हुए। तो इसका जवाब प्रशासन को, या क्या बोलते हैं वहां पर तकनीकी खराबी जो है उसको, ये किस वजह से बंद हुए, या चुनाव आयोग को इनको इसका जवाब देना चाहिए और देना भी उचित होगा इस समय। क्योंकि नहीं तो फिर ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं जो विपक्ष के और सत्ता पक्ष के हैं, ये तो जरूरी है, लगेंगे क्योंकि, लेकिन एक बौखलाहट कह देना, ये सिर्फ इस सवाल का जवाब, मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब नहीं है। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रशासन दे सकता है, या फिर इलेक्शन जो कमिश्नर है वो दे सकते हैं। तो इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तो ये देखिए, ये सवाल तो लगते ही रहेंगे। और उनके, मैं ये नहीं कहूंगी कि जानबूझ के अगर किए जाते हैं तो उसका भी एक जवाब बनता है कि भी जानबूझ के नहीं किए गए, कि ये तकनीकी खराबी आ गई थी। एक संतुष्ट करना विपक्ष को बहुत एक लाजमी हो गया है आज के दिन में, आज के हालातों में। ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि बौखलाहट है, या कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है, ये पहले भी लगाती आई रही है, लगाती है, ठीक है, ये तो आरोप चलो ठीक है, मैं मानती हूँ लगते हैं। लेकिन मुझे ये दिक्कत क्यों आ रही है, अगर वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे बंद हुए हैं तो क्यों हुए हैं? अगर तकनीकी खराबी आई है तो उसका जवाब देने में कहाँ पर क्यों संकोच हो रहा है? बस मेरा इतना का मेरा कहना है। और दीपिका जी, तो बाकी तो देखिए 13 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो एक जनादेश होगा और सबको मान्य होगा वो। जी दीपिका जी। ठीक है, मैं लौटूंगी और इस पर जवाब भी लूंगी, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में जल्द ही कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी की जा सकती है। संगठन को मजबूत ना करने को लेकर ये कार्रवाई की जाएगी और गाज कई जिला अध्यक्षों पर गिरती हुई नजर आने वाली है। रिव्यू मीटिंग के बाद नए जिला अध्यक्षों की सूची बनाई गई है। कांग्रेस से प्रभारी जितेंद्र बघेल की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि आला कमान को जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों की फेरबदल देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेगा। उन्हें नए जो संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी को सही तरीके से न पूरी कर पाना, संगठन को मजबूत ना कर पाने के जो तमाम लापरवाहियां सामने आई हैं, इन्हीं कमियों को देखते हुए कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। संगठन के स्तर पर जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई थी, अब कई ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनकी फिर जो कह सकते हैं कि बदलाव किया जाएगा, नए चेहरों को जगह दी जाएगी, जिन्होंने लापरवाही बरती उन्हें हटाया जाएगा। इसके लिए रिव्यू मीटिंग और रिव्यू मीटिंग के बाद नए जिला अध्यक्षों की सूची बनाई गई है। अब जो ये सूची है ये आला कमान को भेजी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी देखिए कांग्रेस से प्रभारी जितेंद्र बघेल को दी गई है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि आला कमान को जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। रेड्डू जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी पहले हाफ में, और इसी के साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपने अभी सभी प्रवक्ताओं की, वरिष्ठ पत्रकार की बात भी सुनी होगी। ऐसे में एक आरोप जो कि कांग्रेस पर हमेशा लगता है कि चुनाव चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस उन चुनावों को लेकर सवाल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहने में गुरेज नहीं रहेगा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की बयानबाजियां होती हैं, या असलियत में आप मानते हैं कि इस तरह ग्राउंड लेवल पर कोई टैंपरिंग होती है जिनका सीधा सीधा असर नतीजों पर पड़ता है? देखिए दीपिका जी, टैंपरिंग हो रही है नहीं हो रही है इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो एक सबके सामने प्रूफ है भाई, कैमरे बंद हुए हैं। वो क्या कारण रहा है, वो कारण जनता के सामने आना ही चाहिए। जब कैमरे बंद हुए हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग इस घटना से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हार की बौखलाहट है, वो हार रहा है, वो जीत रहा है। भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा, दैट इज ए सेपरेट मैटर।
कैमरे बंद हुए कि नहीं हुए, और बंद हुए ये सबके सामने प्रूफ आ गया है, क्योंकि प्रशासन ने भी मान लिया है कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट को ला करके इसका आपको जो संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। कैमरे बंद हुए हैं, ये सभी ने मान लिया है इस बात को। कैमरे बंद हुए तो कैमरे बंद क्यों हुए हैं, किस कारण से हुए, ये तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा और सरकार को देना पड़ेगा। अन्यथा सरकार की जो निष्पक्ष कार्यप्रणाली है उसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे। जब तक सरकार इस दुर्घटना का, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि चुनाव से संबंधित मामला है, लोग एक एक वोट के ऊपर झगड़ा कर लेते हैं, एक एक वोट के ऊपर बहुत कुछ किसी भी हद तक लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये तो पूरे स्ट्रांग रूम में 2 लाख के लगभग वोट जितनी भी पोल हुई होंगी वहां पर, लाख सवा लाख, वो सारी की सारी उस स्ट्रांग रूम में है। उस स्ट्रांग रूम के अंदर जो मेन कैमरा होता है, जो स्ट्रांग रूम को वॉच कर रहा है, उन सब मशीनों को वॉच कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि ये कंटिन्यूसली ठीक ठाक रखी हुई है, वही कैमरा बंद होता है और बाकी कैमरे वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात के लिए कोई मना नहीं कर सकता कि भाई वहां पर ये कैमरे बंद हुए तो कुछ भी घटना हो सकती है। इसका स्पष्टीकरण सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, बल्कि मैं तो कहूंगा इलेक्शन कमीशन का मैटर नहीं होता है। इलेक्शन होने के बाद वो प्रशासन के कंट्रोल में चला जाता है, वहां प्रशासन का कंट्रोल होता है और पार्टियों के जो उत्तराधिकारी वहां बैठे होते हैं। तो उन प्रशासन की मुख्य जिम्मेवारी बनती है कि वो बुलाए। और आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट से मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप विपक्ष को खुली छूट दो कि विपक्ष अपनी टेक्निकल टीम लेकर के आएगा और उनकी अपनी टेक्निकल टीम जो है वो उसकी जांच करेगी और उनकी संतुष्टि होती है तो फिर वो सही माना जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो निश्चित तौर पर इसमें कोई भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत बड़ी जांच का ये विषय है, इसकी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, सवाल यहाँ पर अभी संदीप जी भी उठा रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें कांग्रेस ने सवाल और अनियमितताएं, गड़बड़ी की बात ना उठाई हो। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि ये जो पंचकुला में कैंपेनिंग हुई है, जो आप लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, हार की बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में आकर आप लोगों ने पहले से ही ये कहना शुरू कर दिया है कि गड़बड़ हो रही है। अगर सही है तो आप लोग अपने तथ्य को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे ये मान लीजिए कि आप कैमरे की बात अगर कह रहे हैं तो ये संदेश कैसे सही आप साबित कर पाएंगे कि नहीं हर बार जो आरोप लगाए जाते हैं वोट चोरी का आपने जो आरोप लगाया वो सही है। ये दीपिका जी देखिए, बड़े हैरानी की बात होती है जब भाजपा का प्रवक्ता अपने आप को किस तरह से आपके सवालों को घुमा रहा है। आपने स्पष्ट पूछा कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं बोला। उसके बारे में ये बोलता रहा वहाँ कांग्रेस के कौन नेता गए, रणदीप सुरजेवाला। मैडम जी मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पे कुमारी शैलजा भी गई थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भी गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 7-8 प्रोग्राम किए। 5 तारीख को रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए वहाँ पे जाके 18,000 वोटों को डुप्लीकेट जो वोटें इन्होंने बना रखी थी उसका प्रमाण सहित चुनाव आयोग डीएम को दिया। तो ये कैसी बात करते हैं, ये इसमें बहाना ढूंढ रहे हैं कि यहाँ के नेताओं ने वो नहीं की, सपोर्ट नहीं की और ये हार रही है कांग्रेस से। मैडम जी कांग्रेस जीत रही है, तीनों चुनाव जीत रही है, लेकिन इन्होंने जो आज 2 घंटे तक जो हेरा फेरी की है, जो ईवीएम मशीनें बदली है वहां से, उसका प्रमाण क्या है। मैडम जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ शायद इस शब्द को भूल गई हो, मतदाता। दाता मैंने दान देने वाला, मत का जो दान दिया है, दान इकट्ठे में चोरी करने वाले लोग, राम मंदिर के दान में चोरी करने वाले लोग, लोगों के मत को चुराने वाले लोग सबसे महापापी घोर अपराधी होते हैं। ये अपराध कर रहे हैं, इसको ये कैसे रोका जा सकता है। जब इनसे सवाल करते हैं, जब प्रमाण देते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। अरे इधर उधर की बात मत कर, ये बताइए काफिला क्यों लूटा, ये आप पे आरोप क्यों लगते हैं प्रमाण सहित। प्रमाण है आज का 9:30 बजे से 11 बजे तक इस स्ट्रांग रूम का मेन कैमरा बंद रहा, क्यों रहा, कितने लोग उसमें एंट्री करे, कितनी ईवीएम मशीनें बदली, ये तो प्रमाण आपके पास है। हमारे पास पहले क्या होता था मैडम जी, आपको पता होगा, पहले जो स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जाती थी वहाँ कार्यकर्ता बैठते थे, सभी पार्टियों के एजेंट बैठते थे, निगरानी करते थे, जाड़ में बैठ जाते थे।
लेकिन जब से ये कैमरे आए हैं, कैमरे लगा के बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन कैमरे ही बंद कर दिए मैडम जी, फिर सुरक्षा किस चीज की? अगर यही कैमरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बंद कर दिया जाए, यही कैमरा मुख्यमंत्री नायक सैनिक का बंद कर दिया जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो कौन जिम्मेवार होता है इस बात का? बताइए ये बात। ठीक है, मत प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, मत मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, मत मिनिस्टर से बड़ा होता है, और मत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी बड़ा होता है। जब वहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित है, मत की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? ठीक है संदीप जी, अब इसका जवाब दीजिए। सवाल में ऐसा हुआ। ठीक है कृष्ण जी, इसी सवाल पर मैं जवाब ले रही हूँ। संदीप जी टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। ये बातें मत कहिएगा कि किसने कैंपेनिंग की किसने नहीं की, क्या हुआ, वो तो देखिए जो जनादेश है वो 13 तारीख को स्पष्ट हो ही जाएगा कि क्या नतीजे रहते हैं। लेकिन अब जब 10 तारीख को चुनाव हुए हैं, यहाँ पर 2 दिन का पूरा समय है, 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे, लेकिन इस बीच में अगर इस तरह कैमरे बंद होते हैं तो आप बताइए लापरवाही का आलम है या नहीं है? ये बंद नहीं हुए मैडम जी, बंद किए गए हैं प्रशासन द्वारा। कुछ बातें रखी, मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा कि ये अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जनसभा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम जन जन के बीच में जाते हैं, हम जनसभा करते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पंचकुला में, सोनीपत में, अलग अलग जगह जनसभाएं कर रहे थे, तो इन्होंने मजाक उड़ाया था कि प्रदेश का मुखिया और निकाय के चुनाव में जनसभा कर रहा है। और आज इनको पता है कि जनता ने अपना जनादेश वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुना दिया है, उसके परिणाम आने बाकी है। तो उसी हार की बौखलाहट से अब ये इस तरीके की बातें विपक्ष के लोगों को प्रशासन ये मौका दे, विपक्ष के लोगों को इलेक्शन कमीशन ये मौका दे और हम वहां पे जाए, हम वहां पे ये चीज देखें। इससे पहले भी मैं आपको बता दूंगा, विपक्ष ने जब मैडम जी 2 घंटे कैमरा बंद रहा, ठीक है संदीप जी शायद उस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है संदीप जी, वो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं दूसरी या तीसरी बात पूछ रही हूँ। अच्छा होता कि संदीप जी अगर आप अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब देते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप उस सवाल से बच रहे हैं। अब ये आरोप सुधा भारद्वाज भी लगा रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, निकाय चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इसी तरह से करना था आपको यही प्रणाली अपनानी थी। पब्लिक के जनादेश से बचने का अपमान कर रहे हैं। पब्लिक ने जो जनादेश अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जनादेश को चुरा रहे हैं ये लोग, कैमरे का जनादेश की चोरी कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि कैमरा द्वारा दिया गया दान एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी अधिकार यात्रा निकाली थी, सबसे बड़े डकैत हैं ये परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी 243 में से मात्र 6 सीटों पे बिहार में सिमट गई। क्या बात कर रहे वो आप तो 100% अगर आप ऐसे चोरी करते रहे आप तो 100% जीत हासिल करो भाई से वोट कट जाएगा, एसआईआर से लोगों के मत का हनन होगा। ये जिस मतदाता की बात कर रहे हैं उन मतदाताओं का अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक किया है। जब 40% पोलिंग हुई पंचकुला में, जब और वो भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं किया जाता था, मतदान की तो बात जब जवाब मांगा इनसे बोले क्यों है तो उन्होंने मशीनों को चुरा लिया, जन वोटर 2 घंटे मशीन चुरा ली सारी। उसके बाद एसआईआर का के बाद जो परिणाम आया बिहार में, तो इनकी जबान पे ताला लग गया, ये बिल्कुल चुप हो गए, नहीं तो इन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली थी। और एसआईआर के बाद आपने देखा कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला इनको पूरी यात्रा में कि जो ये बोल दे कि मेरा मत कटा है इसलिए मैं यात्रा में आया हूं। ये झूठे इवेंट डिजाइन करते हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात जो सवाल पूछिए, जनता के जनादेश का अपमान ये लोग जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। अभी आप देखिए ये लोग आसाम में बुरी तरीके से आ रहे, ये बोल रहे हैं आसाम में वोट चोरी हुई, ये पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से आ रहे, ये बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये केरल में वोट नहीं डालने दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, उनको भी ये कहते हैं अगले चुनाव में डालना वोट है। क्या चोरी होती है भाई बताना? 5 लाख वोट आपने इलेक्शन के दौरान चोरी गई, 5 राज्यों तो ये क्या चोरी होती है? 40 लाख वोटों को आपने वोट चोरी की है, खोल के रख दी। तो उसके बाद एक जगह पे लोकतंत्र की जीत होती है और दूसरी कोई बात नहीं, समय आने वाला आपका, जब जनता खड़ी हो जाएगी आप लोग दिल्ली में बैठे नहीं पाएंगे। इन निकाय चुनाव में भी
आप देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की कई जगह जमानतें जब्त हो जाएंगी और 13 तारीख को क्या लोग बोलेंगे, आप आज इसे नोट कर लीजिए। जब अभी से अभी अरे उकलाने में अपनी जमानत बचा लेना तुम्हें, उकलाने में आप लोग जनता के बीच में जाते नहीं हो, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हो, प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते हो। अपने गिरेबान में जाके देखिए, आप जनता आपसे कट चुकी है, जनता शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जनता का आप में बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे कैमरे के बारे में, स्ट्रांग रूम में कैमरा 2 घंटे बंद रहा, उसके बारे में कुछ तो बोलो। नहीं कर सकते आप देखेंगे पंचकुला में, अंबाला में, सोनीपत में, दारूहेड़ा में, उकलाना में और रेवाड़ी में, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आप उस दिन क्या आरोप लगाओगे उसकी तैयारी कर लीजिए। मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता और विपक्ष से बताना चाह रहा हूं अभी 13 तारीख को आप क्या आरोप लगाओगे, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। क्या बात करते हैं यार आप लोग, शर्म आती है आपकी बात सुनने में। चलिए ठीक है, आपस में आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच मैडम जी ये आरोप है क्या? ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। अब उस पर संदीप जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं खुद 3 से 4 बार सवाल कर चुकी हूँ ना कृष्ण जी। जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं, बच रहे हैं उससे, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। देखिए अब संदीप जी से सीधा सवाल यही था कि आप उसे लापरवाही मानते हैं या नहीं। अब संदीप में भारतीय जनता पार्टी के मेयर चलिए ठीक है, अच्छा निशा शर्मा जी, ठीक है कोई बात नहीं सर, समय कम है इसलिए मुझे फाइनल कमेंट भी सबसे लेने हैं। निशा शर्मा जी, क्या ये जो सुधा भारद्वाज की ओर से एक बयान भी दिया गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव ही आखिर क्यों करवाए गए हैं जब इस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इस तरह की लापरवाही और धांधली सामने आती है, क्या क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठेंगे? निशा जी फाइनल कमेंट के साथ कंक्लूड करिएगा। देखिए दीपिका जी, मैंने पहले भी कहा कि सवाल तो उठेंगे ही। बाकी तो ये है कि जनादेश क्या होगा ये तो तेरे को पता चल ही जाएगा, कौन जीतेगा कौन, ये तो हार जीत तो लगी ही रहती है, ठीक है। लेकिन सवाल आज सिर्फ वही, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी कि जो सवाल है कि कैमरा 2 घंटे बंद रहा, तो ये सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए और पक्ष वालों को भी देना चाहिए और प्रशासन को भी इसका जवाब देना चाहिए और विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि संतुष्ट करना चाहिए उनको कि ये कैमरे क्यों बंद हुए, किस लिए बंद हुए, ताकि एक लोकतंत्र है जो वो एक लोकतंत्र जो एक मजबूत कड़ी होती है इस लोगों की रक्षा की, तो उसको एक और मजबूती मिलेगी, ना कि वो ये ऐसे क्या बोलते जो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसे करके इससे बचा जा सके। और मैं यही कहूंगी प्रशासन को, जबकि डीसी जो सुधा भारद्वाज जी हैं उन्होंने भी कहा, वो डीसी से मिली और डीसी साहब ने भी कहा कि हाँ लगवाने चाहिए, और जो मतलब 4 कैमरे की उन्होंने मांग की थी, तो उन्होंने कहा भी ठीक है वहां पर कैमरे की रेंज आ नहीं रही तो उनको ठीक किया जाए या और लगवाया जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि तो क्यों नहीं किया गया, किसके इशारों पर ये हुआ? ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए चुनावों में, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव चाहे निकाय के ही चुनाव है, लेकिन छोटे से ही बड़े चुनाव आते हैं, ठीक है। तो ये पारदर्शिता हर चुनाव में होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके और आम जनता को संतुष्टि मिल सके कि हाँ चुनाव जो है फेयर हुए हैं। जी रेटू जी फाइनल कमेंट। दीपिका जी कोई छोटा मामला नहीं है, जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस तरह से बचकाना स्टेटमेंट न दे करके सरकार को सामने आकर के इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। प्रदेश की अमन शांति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये शक खड़ा हुआ है, जो ये मुद्दा खड़ा हुआ है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और शायद ये लोग समझ नहीं रहे कि इसके कितने दुष्परिणाम निकल सकते हैं इस मामले के। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इसके लिए विपक्ष को संतुष्ट करे, ताकि वो अपने वोटरों को समझा सके भाई ऐसा कोई मैटर नहीं था, ये टेक्निकल कमी थी या किसी ने शरारत की है या कोई और रीजन रहा है, और यदि कैमरे बंद उससे ईवीएम मशीन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैडम जी ठीक है, कृष्ण जी फाइनल। मैडम जी ये विपक्ष का आरोप नहीं है, ये 2,80,000 जो लोगों का जो वहाँ पे मत है, वोट है, उनके विश्वास की बात है ये। वो अगर उनके वोट डालने के बाद भी 1.5 लाख लोगों ने जो वोट डाली है, उसके बाद भी 2 घंटे तक मेन स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद रहता है, ये उनके विश्वास
का हनन है। चलिए ठीक उनके है, विश्वास की आखिरी के 30 अभिव्यक्ति है। सेकंड है। संदीप जी सर फाइनल कमेंट दे दीजिएगा, टू द पॉइंट अपनी बात रखिए। देखिए दीपिका जी, ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या कारण रहा है, क्या दिक्कत आई है, वो आ जाएगा आने वाले समय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रचंड जनादेश की तरफ हर जिले में, हर प्रदेश में और देश में बढ़ रही है, कांग्रेस की बौखलाहट उससे बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होती है। ये जनता से कट चुके हैं और जनता अपना जनादेश हर बार भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व में, नियत में और चलिए अब ये तो 13 तारीख को स्पष्ट होगा, 13 मई को, कि आखिर किसके हित में जनता ने अपना फैसला सुनाया है और जो अनियमितताएं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो किसके कितने सही है। समय की कमी है, ऐसे चर्चा को यहीं समाप्त करूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो